केसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वीर केसर के लिए अपनी नफरत में इतना पागल था कि उसे इस बात की न कोई शर्म थी और न लिहाज कि वो अपने ही ऑफिस के लेडीज बाथरूम में अपनी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है। वीर अब केसर को सर से पांव तक गुस्ताख नजर से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। केसर के माथे पर पसीना आने लगा था, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वीर के बढ़ते हर कदम के साथ वीर की भी धड़कनें तेज हो रही थी। केसर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वीर और अपने बीच बढ़ रहे उबाल को ठंडा करने की कोशिश में बिगड़ कर कहा, होश में आओ वीर, इस कंपनी के मालिक हो तुम। एक बाथरूम में अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकत करोगे तो ऑफिस का स्टाफ तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? और अगर अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तो कम से कम पापा के बारे में ही सोच लो। मुझसे नफरत करने का मतलब ये नहीं है कि अपने खानदान की इज्जत का इस तरह तमाशा बनाओ। केसर की किसी बात का वीर पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सोच कर आया था कि उसे केसर के साथ क्या करना है। वीर केसर के करीब आया और उसकी कमर में अपनी बाहें डालकर उसे अपने सीने से सटाते हुए छेड़खानी के अंदाज में कहने लगा, कम ऑन बेबी, अगर मैं अपने ही ऑफिस के बाथरूम में दरवाजा बंद करके अपनी बीवी के साथ रोमांस करूं तो ऑफिस वाले इसे मेरी हरकत नहीं, मेरी आशिकी समझेंगे। अब उन्हें थोड़े ना पता है कि हम दोनों में रोमांस नहीं, सिर्फ जोर जबरदस्ती हो सकती है। अगर मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ कुछ कर भी दूं तो बाहर किसी को नहीं पता चलेगा कि इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं है। ये सुनकर केसर ने बिगड़ते हुए कहा, ओह अब समझी, क्योंकि मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं करना चाहती। तुम उस बात को अपनी ईगो पर लेकर यहाँ मुझ पर अपना हक जमाने आए हो। हाँ ठीक है, खड़ी हूँ मैं तुम्हारे सामने, जो करना है कर लो। मैं समझ लूंगी कि मैं एक दरिंदे का शिकार हो गई। देख क्या रहे हो वीर, करो ना जो करने आए हो। केसर की आंखों में आग थी, बगावत थी, अपने लिए लड़ने की हिम्मत थी। कहने के लिए केसर की शख्सियत के ये रंग वीर को जहर लगते थे, पर सच तो ये था कि केसर की यही बातें वीर को उसकी तरफ खींच भी रही थी। कुछ पल के लिए अपनी नफरत भूलकर वीर के अंदर केसर को हासिल करने की तड़प पैदा हो जाती है। फिर किसी तरह वीर खुद को ये याद दिलाता है कि वीर और रेशम की जिंदगी बर्बाद करने वाली यही केसर है। वीर ने केसर का चेहरा अपने हाथ में जकड़ते हुए उसे नफरत से घूरते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें हाँ कि तुम मुझे उकसाओगी और मैं जोश में आकर तुम्हारे साथ रिश्ता बना लूंगा? तुम्हें अपनी बीवी होने का दर्जा दे दूंगा ताकि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम तब से चाहती थी, जब से तुमने मुझे पहली बार देखा था। मुझे पाने के लिए ही तो तुमने रेशम को रास्ते से हटाया है केसर। मेरे प्यार में पागल थी तुम। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ वो रिश्ता कैसे बना सकता हूँ जो एक पति और एक पत्नी के बीच होता है। घिन आती है मुझे तुमसे, आई हेट यू। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ किए बिना मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत नहीं कर सकता। वीर ने ये कहते हुए अपनी उंगली से केसर के होठों की लिपस्टिक बिगाड़ी और उसकी गर्दन पर खरोंच का निशान बना दिया, ताकि देखने वाले को यही लगे कि वीर और केसर के बीच एक उत्तेजना भरा पल बीता है। इससे पहले कि केसर कुछ समझ पाती, वीर ने बाथरूम का दरवाजा खोला और सीटी बजाता हुआ अपनी शर्ट ठीक करने का नाटक करता हुआ बाहर निकल आया। वीर ने देखा कि स्टाफ के लोग आपस में कानाफूसी करते हुए उसकी तरफ देख रहे हैं। वीर ने हंसते हुए कहा, ओह गाइस प्लीज, नई नई शादी हुई है मेरी और अभी तक हनीमून पर भी नहीं जा सके हम लोग, तो बस बीवी को मना रहा था। काफी बिगड़ैल है ना, मनाना पड़ता है। ये कहते हुए वीर अपने कैबिन में लौट गया और केसर अपने चेहरे और गले पर वीर की बदतमीजी की निशानियां लिए शर्म और बेइज्जती के एहसास के साथ सिर झुकाकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने न दाएं देखा न बाएं, वो सीधे भारी कदमों के साथ अपने कैबिन में लौट गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और किसी तरह अपने आप को चीख चीख कर रोने से रोका। पर जब स्टाफ के लोगों की बातें उसके कानों में पड़ी, तब केसर ने सोचा कि इससे अच्छा होता कि उसने उनकी आवाजें अपनी सिस्कियों में ही डुबो दी होती। वो सुन सकती थी कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ भी कहो, वीर सर हैं बड़े पैशनेट,
मुझे तो लगता है कि घर में तो वो अपनी बीवी को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते होंगे। अरे मुझे तो लगता है कि वीर सर अपनी बीवी के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। देखा नहीं उसकी लिपस्टिक कैसी बिगड़ी हुई थी। और ऐसा कौन सा रोमांस कर रहे थे सर कि केसर मैम की गर्दन ही खरोच डाली। कौन अपनी बीवी का ऐसा तमाशा बनाता है यार। यार क्या भला की खूबसूरत है ये केसर। अगर ऐसी मेरी बीवी होती तो मैं उसके साथ हमेशा बाथरूम में बंद होने को तैयार रहूं। केसर ने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती हुई सुनी तो उसने अपने हैंडबैग से एक आईना निकाला, अपनी लिपस्टिक साफ की, खरोच पर कोल्ड क्रीम लगाई और बैग उठाकर होटल की साइट पर जाने के लिए निकल गई। स्टाफ के लोग उसे चीर देने वाली नजर से देखते रहे, पर केसर ने अपना मन बना लिया था। उसने खुद को ये समझाकर मजबूत कर लिया था कि वीर हर रोज इस ऑफिस में उसे नीचे दिखाने और उसकी बेइज्जती करने के नए नए तरीके ढूंढेगा, लेकिन उसे ठोस बनना होगा। ये सोचते हुए केसर गाड़ी में बैठने ही लगी थी कि अचानक एक हाथ ने जोर से दरवाजा बंद किया और केसर की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। केसर को लगा कि कोई रास्ते का लोफर है और वो पलटकर उस आदमी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उस आदमी ने केसर का हाथ पकड़ लिया। वो आदमी वीर ही था। उसने केसर का लाल चेहरा देखा और उसकी कलाई को प्यार से सहलाते हुए शरारत भरे अंदाज में कहने लगा, उफ, गुस्से में क्या गजब लगती हो बीवी। अगर गुस्से में इतनी हसीन दिखोगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और अगर थप्पड़ मारना ही था तो अंदर ऑफिस में मारना चाहिए था ना, सबके सामने, ताकि मुझे भी ये लगता कि मेरी बीवी का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस पर केसर ने कड़वाहट के साथ जवाब दिया, सोचा तो था वीर कि उस बदतमीजी के बदले मैं सबके सामने तुम्हारे इस मगरूर चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मार दूं, पर फिर मुझे पापा और माँ का ख्याल आया। तुम्हारी कोई इज्जत हो ना हो, उनकी तो है। अगर तुम्हें थप्पड़ मारती तो चोट उनकी इज्जत को लगती और मैं उनकी बहू होते हुए उन्हें तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं कर सकती। अब हटो, मुझे होटल की साइट पर पहुंचना है। बाकी सारी भड़ास रात में घर पर निकाल लेना। केसर ने वीर का हाथ झटकते हुए जाने की कोशिश की, पर वीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसके करीब आते हुए बोला, रुको, अब क्या है? पति होने की एक और छाप छोड़ना चाहते हो मेरे जिस्म पर? वीर ने शांत होते हुए कहा, नहीं, जो चोट दी है उस पर मरहम लगाने आया हूँ। गुस्से में एक पॉइंट प्रूव करने के लिए तुम्हारी गर्दन पर ये निशान दे दिया। अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। ये कहते हुए वीर ने अपने पॉकेट से एक बैंडेज निकाली और बड़े हल्के हाथों से उस खरोंच पर लगा दी। केसर की आंखों में आंसू भर आए और वीर ने प्यार से केसर के बाल सहलाते हुए कहा, अगली बार ऐसी जगह खरोच दूंगा जो तुम्हारे सिवा किसी को नहीं दिखाई देगी। आई होप तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। गुड डे बीवी, रात को घर पर मिलते हैं। इसके बाद वीर बिना केसर के जवाब का इंतजार किए वापस ऑफिस में चला गया। केसर कुछ देर हैरान होकर उसे जाते देखती रही और फिर गुस्से से उस बैंडेज को निकालकर गाड़ी में बैठकर साइट के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ वीर और केसर के इस धधकते ज्वालामुखी जैसे रिश्ते की आंच को महसूस करते वीर के माँ बाप तेज और कल्याणी हवेली की बैठक में आने वाले कल को लेकर फिक्रमंद थे। तेज चाय की चुस्कियां ले रहे थे। कल्याणी के हाथ के बनाए प्याज के पकौड़े तो उन्होंने छुए भी नहीं थे। कल्याणी अपने पति के रग रग से वाकिफ थी। कल्याणी ने अपने पति के हाथ से चाय का कप लेते हुए पूछा, जब से आप वीर के ऑफिस से आए हैं चाय के 4 कप पी चुके हैं और पकोड़े तो आपने छुए भी नहीं। कब से पूछ रही हूँ कि केसर कैसी है, पर आप बस यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। इस पर तेज ने मजाक करते हुए कहा, अरे मारी कल्याणी, तू भी ना पहली माँ है तो दुनिया की, जिसको अपने पूत की नहीं बल्कि अपने बहू की पड़ी है। मजाक ना करो जी, आप अच्छे से जानो हो कि वीर केसर को क्यों ब्याह कर लाया है और आप ये भी जानो हो कि वो कितना सरफिरा और जुनूनी है। ये सुनकर तेज ने संजीदा होते हुए जवाब दिया, जानता हूँ कल्याणी, अच्छी तरह से जानता हूँ और आज देख भी आया हूँ। वीर को लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकता है। केसर को लगता है कि वो अपनी बर्बाद जिंदगी पर पर्दा डाल सकती है।
पर ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। किसी न किसी तरह वीर के पागलपन पर लगाम लगानी होगी। हमारे पास रास्ता है तेज। आप बस वीर और केसर को किसी तरह हवेली ले आओ। खुद जाके साथ लेकर आना, समझे ना आप? अब खाओ पकौड़े। कल्याणी की ये बातें सुनकर तेज हंसने लगे। उन्हें तसल्ली भी हुई कि कल्याणी वीर की लगाम खींचने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगी। पर वीर था कि लगाम की पहुंच से दूर निकलने पर आमादा था। काम खत्म करने के बाद केसर रात के 8 बजे घर लौट रही थी। सारा दिन होटल की साइट पर निकल गया था। वीर ने उसे कम से कम 25 फोन किए होंगे, पर केसर ने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया था। इसलिए अब उसे पूरी उम्मीद थी कि घर पहुंचते ही वीर उस पर नाराज होगा और एक बार फिर उसे जलील करने की कोशिश करेगा। पर अब केसर ने तय कर लिया था कि वो वीर की हर चोट का बराबर जवाब देगी। ये सोचते हुए केसर अपने बंगले के गेट की तरफ गाड़ी बढ़ा ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि घर से कुछ दूर एक गली के मोड़ पर झाड़ियों के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसकी हेडलाइट्स ऑन है और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तैयार बैठा है। केसर को थोड़ा अजीब लगा और उसने अपनी गाड़ी बंगले के गेट के पास रोकते हुए कहा, ये काले रंग की गाड़ी इस तरह हमारे घर के पास क्यों खड़ी है? हमारे बंगले के आसपास न तो कोई घर है और ना ही यहाँ कोई आता जाता है। अजीब बात है। ये सोचते हुए केसर ने गेट पर बहादुर को बुलाने के लिए हॉर्न बजाया ही था कि वो संदिग्ध गाड़ी तेजी से केसर की गाड़ी की तरफ बढ़ी और उसे साइड से रगड़ती हुई निकल गई। केसर डर के मारे चीख पड़ी। बहादुर ने फटाफट गेट खोला और केसर की घबराहट देखते हुए उसने केसर से कहा कि वो अंदर जाए, गाड़ी वो गैरेज में लगा देगा। वहीं अभी अभी मिले इस खतरनाक झटके से कांपती हुई केसर ये सोचते हुए घर में दाखिल होकर अपने कमरे में आई कि कौन था वो अनजान इंसान। जैसे ही केसर ने दरवाजा खोला, वैसे ही वीर के परफ्यूम से केसर की सांसें महक उठी। केसर ने देखा कि वीर कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, पर उसने वीर को नजरअंदाज करते हुए अपना हैंडबैग ड्रेसिंग टेबल पर रखा और बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी वीर ने उसे रोकते हुए कहा, तैयार हो जाओ बीवी, हमें एक पार्टी में जाना है। केसर के अंदर वीर से उलझने की ना तो हिम्मत थी और ना ही ताकत, इसलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए वीर से कहा, ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। नहीं बेबी, कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है। देखो तो, बेड पर एक शानदार ड्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। केसर ने जैसे ही ड्रेस को देखा, न सिर्फ उसके होश उड़ गए बल्कि वो गुस्से से आग बबूला हो उठी। वो तिलमिलाकर वीर से बोली, मैं ये बेहुदा ड्रेस पहनकर तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊंगी? नेवर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? केसर उस ड्रेस को लेकर वीर से बहस कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। केसर ने देखा पेड़ों की आड़ में कोई आदमी खड़ा है और सीधे केसर और वीर के कमरे की तरफ देख रहा था। वीर की दी हुई बेहुदा ड्रेस से ज्यादा अब केसर को उस अनजाने खतरे की फिक्र थी। आखिर कौन है ये अजनबी? क्या केसर वीर को ये बताएगी? और क्या केसर वो ड्रेस पहनकर वीर के साथ पार्टी में जाएगी? क्या वो अजनबी केसर और वीर का पीछा करेगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।